हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एनसीईआरटी मॉड्यूल। मेरा नाम श्रुति और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस। एंड आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस, जिसमें हम जानेंगे बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में एंड उनकी प्रॉपर्टीज। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो बच्चों, अगर हम एक क्लासरूम में बैठे हैं तो हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? हमारे सराउंडिंग में होगा टेबल, चेयर, नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स और योर स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच, ब्लैक बोर्ड, चॉक्स। बट हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है, राइट? कैसे अलग है? कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट बहुत डल होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट बहुत सॉफ्ट होते हैं, लाइक चॉक। चॉक को आप इजिली ब्रेक कर सकते हैं, राइट? तो ये आपने कभी सोचा है कि हर एक ऑब्जेक्ट कैसे अलग अलग हो सकता है? सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे क्यों नहीं है? और कभी क्या आपने खुद से कुछ सवाल किए हैं कि हम वाटर बॉटल को हमेशा प्लास्टिक या फिर स्टील्स या फिर ग्लास से ही क्यों बनाते हैं? क्यों हम वाटर बॉटल को क्लोथ से नहीं बना सकते हैं? एंड क्यों हम रेनकोट को हमेशा एक पॉलिथीन से ही बनाते हैं? क्यों हम रेनकोट को पेपर से नहीं बना सकते हैं? है ना? ये तो कुछ सोचने वाली चीजें हैं। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को क्यों यूज किया जाता है। और हम ये भी सीखेंगे कि डिफरेंट मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड किस हिसाब से हम मटेरियल को चूज करते हैं फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स। ओके। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मटेरियल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, क्ले, एक्सेट्रा। सो how you will like the definition of the materials? Materials are the substances from which different objects are made. For example, pencil. Pencil is an object which is made up of material wood and graphite. Shirt. Shirt is an object which is made up of cotton and polyester. Window. Window is an object which is made up of glass. Glass is a material. Okay, बच्चों, तो let's move to the next topic. हाउ टू ग्रुप मटेरियल। जैसे कि हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड हर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। बट बच्चों, मटेरियल्स भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड हर एक मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। इसलिए हमने सोचा कि हम मटेरियल की ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग करने से क्या होगा? ग्रुपिंग करने से हम मटेरियल्स के बारे में इजीली पढ़ सकते हैं। हम उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली कंपेयर कर सकते हैं एंड हम चूज कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इनको कैसे चूज करेंगे? जो जो ऑब्जेक्ट प्लास्टिक से बने हुए हैं हम उनको अलग करेंगे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जो ऑब्जेक्ट वुड के बने हुए हैं उनको हम अलग करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट ग्लास के बने हुए हैं हम उनको अलग करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो बच्चों, ग्रुपिंग से क्या होगा? ग्रुपिंग करने से हम किसी भी मटेरियल के बारे में इजीली पढ़ सकते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ओके बच्चों, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? जैसे कि हमने जाना कि मटेरियल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं एंड हर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से अलग दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट इज लस्टरस एंड नॉन लस्टरस मटेरियल। लस्टरस मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि शाइन करते हैं एंड नॉन लस्टरस मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो कि शाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड, ग्रेफाइट एंड लस्टरस मटेरियल कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल, डायमंड, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, all the metals are the lustrous material. On the other hand, हार्ड मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉक्स,
stones, wood, iron, right? एंड सॉफ्ट मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर बैंड, कॉटन, एक्सेट्रा। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये जो गर्ल है ये एक पिलो के ऊपर जंप कर रही है एंड पिलो के अंदर क्या होता है? कॉटन। कॉटन इज अ सॉफ्ट मटेरियल, इसलिए जब ये जंप कर रही है तो दिस पिलो इज इजीली गेटिंग कंप्रेस्ड ड्यू टू द सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल। ऑन द अदर हैंड ये जो बॉय है वो एक हार्ड वॉल पर बैठा हुआ है एंड ये अगर जंप भी करेगा तो ये बॉल है ये कंप्रेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिस इज द हार्ड मटेरियल, ये इतनी इजीली ब्रेक भी नहीं होगी एंड कंप्रेस्ड भी नहीं होगी। ठीक है? Okay, so now let's look to the another property of material, that is transparency of material, जिसमें हम three different terms के बारे में बात करेंगे, that is transparent, translucent and opaque। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या मटेरियल्स होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। एंड ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल एक्सेट्रा। ओके, बच्चों हम एक बार ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल को इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है? ये एक गर्ल है जो कि एक पीस ऑफ ग्लास पकड़े हुए है। क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसलिए हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, राइट? एंड इस केस में जो ये लड़की है ये एक बटर पेपर को पकड़ी हुए है, तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। हमें दिख रहा है बट नॉट क्लियरली, है ना? और अगर हम ओपेक कंडीशन की बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह क्या हो सकता है? पेपर, मेटल्स, वुड एक्सेट्रा। Let us look to the another property of material, that is soluble and insoluble। soluble materials क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिसको हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो मटेरियल कंप्लीटली डिसॉल्व होके डिसअपियर हो जाता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल शुगर। शुगर को जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो ये शुगर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं solubility ऑफ मटेरियल। एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनको हम पानी में मिक्स करेंगे तो वो डिसॉल्व भी नहीं होंगे और डिसअपियर भी नहीं होंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सैंड। सैंड को अगर हम पानी में मिक्स करेंगे एंड इसको हम बहुत देर तक भी घुमाते रहेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए तो भी ये मिक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे आके सेटल हो जाएगी एंड पानी में ये आपको हमेशा अपीयर होगी, ये डिसअपियर नहीं होगी। ठीक है? तो सैंड क्या होगी? इनसॉल्युबल मटेरियल। शुगर क्या होगी? सॉल्युबल मटेरियल। ओके, चलिए तो अब हम ये समझते हैं कि मास क्या होता है। तो मास को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वेट क्या होता है। ठीक है? तो अगर हमारे क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा मोटा है और एक बच्चा थोड़ा सा पतला है, राइट? जो बच्चा मोटा होगा उसका वेट ज्यादा होगा एंड जो बच्चा पतला होगा उसका वेट कम होगा, है ना? एंड मास का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मास को हम कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। एक ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट होगा उस ऑब्जेक्ट का मास उतना ज्यादा होगा एंड अगर ऑब्जेक्ट में मैटर कम प्रेजेंट है तो उस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, एक फ्रूट थोड़ा सा छोटा है और एक फ्रूट थोड़ा सा बड़ा है, राइट? जो बड़ा फ्रूट है इसके अंदर ज्यादा मैटर प्रेजेंट है तो इसका मास भी ज्यादा होगा और मास ज्यादा होगा इसका मतलब ये हैवी होगा। और ये फ्रूट छोटा है इसके अंदर कम मैटर होगा और मैटर कम होगा इसका मतलब इसका मास भी कम होगा और मास कम होगा तो ये कैसा होगा? हल्का होगा वेट में। तो ये कैसा होगा? लाइट होगा। तो ऑब्जेक्ट जिसके पास ज्यादा मास होगा वो हैवी होंगे एंड ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास कम मास होगा तो वो लाइट वेटेड होंगे। ठीक है?
तो चलिए अब हम समझते हैं स्पेस एंड वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्लास लेते हैं एंड उस ग्लास में हम पानी भरेंगे, तो उस ग्लास का जितना स्पेस होगा हम उसमें उतना ही पानी भर सकते हैं। और अगर ज्यादा पानी भरेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा, राइट। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक स्पेसिफिक स्पेस होता है एंड वॉल्यूम हमें ये बताता है कि अगर हम एयर को बलून में फिल कर रहे हैं तो हम कितने अमाउंट की एयर को फिल करते हैं, वो होता है वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम को हमेशा हम लीटर या फिर मिलीलीटर में मेजर करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक ऑब्जेक्ट ही मैटर है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होता है एंड हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इसका मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज अ मैटर। ओके। ओके, नाउ द चैप्टर इज एंड और एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड हर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है एंड हर एक मटेरियल की भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। एंड ऑल ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अ मैटर। ठीक है। स्टडिंग मटेरियल हेल्प अस टू चूज द राइट मटेरियल फॉर द राइट पर्पस। यस, अगर हम मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को जाना, तो हमें इससे क्या पता चला कि कौन से डिफरेंट मटेरियल्स को हम चूज कर सकते हैं फॉर द राइट पर्पस फॉर मेकिंग द राइट ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए बच्चों, तो अब हम कुछ एक्टिविटीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 6.1 क्या बोलती है? लेट अस आइडेंटिफाई। इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमको अपने आसपास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है एंड बताना है कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉटल। वाटर बॉटल किस चीज की है? अगर प्लास्टिक की है तो आप प्लास्टिक लिख देंगे, अगर वो ग्लास की है तो ग्लास लिखेंगे एंड अगर वो किसी मेटल की है तो आप मेटल लिख दीजिए। ओके। और एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं पेंसिल। पेंसिल किस चीज से बनी है? वुड प्लस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक मिनरल है। ओके। चलिए बच्चों, तो एक बार हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 6.2 को। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक इमेज है एंड इस इमेज में बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करना है जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस ग्लास एंड दिस स्पून, ये दोनों किस चीज की बनी हुई है? स्टील की बनी हुई है। स्टील क्या है? मेटल है। तो ये दोनों एक सेम ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है। सिजर भी कैसे बनी हुई है? आयरन की है आई थिंक ये। तो ये क्या है? मेटल है। तो मेटल भी, ये भी सेम ग्रुप में आ जाएगा। ओके। दिस नोटबुक एंड these बुक्स आर मेड अप ऑफ पेपर, तो दे बोथ विल कम अंडर द सेम ग्रुप। ऐसे आपको सारे ऑब्जेक्ट्स का करना है ग्रुपिंग। ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 6.3 को। 6.3 में आपको एक ट्रम्बलर की इमेज दी गई है एंड आपको बताना है कि ये ट्रम्बलर को आप किस किस मटेरियल से बना सकते हो। तो इस टम्बलर को आप प्लास्टिक से बना सकते हो, ग्लास, यस, एंड इट कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ क्ले। यानी क्ले से कैसे बनेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी 6.4। इसमें आपको 3 डिफरेंट बॉल्स दी गई है एंड हर एक बॉल का वेट अलग है। टेनिस बॉल सबसे हैवी है, फिर क्रिकेट बॉल है जो वो मीडियम वेट की है एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल सबसे लाइट वेट की है। तो जो बॉल सबसे ज़्यादा हैवी होगी वो सबसे ज़्यादा हैवी बाउंस करेगी, मतलब हाई बाउंस करेगी। एंड जो मीडियम है ये मीडियम बाउंस करेगी एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल लो बाउंस करेगी। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है एंड आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेशक हम लोग से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक की सी यू एंड जय हिंद।